हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको सूखी खुजली जो पूरे शरीर में कहीं कोई निशान नहीं होता और बहुत ज़्यादा उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। व्यक्ति खुजलाते खुजलाते शरीर को फाड़ देने का मन करता है, इतनी ईचिंग उसको होती है। उसके लिए मैं आज आपको बहुत ही शानदार मेडिसिन बताऊंगा। दोस्तों, आजकल जैसे बसंत ऋतु का मौसम चल रहा है, इसमें हर एक पेड़ पौधे जो होते हैं उनके पुराने पत्ते सब झड़ जाते हैं और नई कौंपलें उनमें आनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार इस मौसम का हमारे शरीर पर भी, हमारी कोशिकाओं पर प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में नई कोशिकाएं उत्पन्न होने लगती है। शरीर में रक्त का बहाव बढ़ जाता है, जिसके कारण कई व्यक्ति को शरीर में ईचिंग होनी शुरू हो जाती है, अर्थात खुजली मचने लगती है। वो भी सूखी खुजली। सूखी खुजली एक प्रकार के कृमि से हो सकती है, जो आजकल के मौसम में पनपने लगते हैं। ये कृमि एस्केरस नाम का कृमि होता है। इसके द्वारा शरीर में सूखी खुजली उत्पन्न होने लगती है और खुजली इतनी होती है कि व्यक्ति का मन करता है कि शरीर को फाड़ डालें। खुलाते खुलाते कई बार नाखूनों से खून तक निकाल लेता है। जितना ज़्यादा खुजली करता है पेशेंट, उतनी ही ज़्यादा खुजली बढ़ती चली जाती है। बहुत ज़्यादा जलन होती है, लेकिन खुजली कितनी भी हो, शरीर पर कोई जख्म निशान उत्पन्न नहीं होते। सूखी खुजली होती है। व्यक्ति खुजलाते खुजलाते स्किन को इतनी बुरी तरह से नोच देता है, तब उसको बहुत ज़्यादा नाखून से खुजलाने की वजह से कई बार खून निकल आता है। अदरवाइज पेशेंट के वैसे शरीर पर कोई चिन्ह, कोई निशान, कोई दाने नहीं होते। इसके लिए मैं आपको आपको कितनी भी पुरानी खुजली क्यों ना हो, कितने भी समय से हो, उसको बिल्कुल ठीक करने की, बहुत ही शानदार जड़ से समूल नष्ट करने की, ताकि आपको लाइफ में कभी दोबारा ना हो, इतनी बेहतरीन मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, जो आपकी खुजली बिल्कुल समाप्त कर देगी। इसमें रोगी व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। ये सूखी खुजली पूरे शरीर पर तो होती है, परंतु ये सबसे ज़्यादा खुजली पीठ पर होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मेरे पास एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति आए थे, जो उनको बहुत ज़्यादा खुजली की शिकायत थी। जब उनके बेटे उनको मेरे पास लेके आए, तो उन्होंने मुझे उनकी स्थिति बताई कि सर ऐसे ऐसे बात है, हमारे पिताजी को 30-40 साल पुरानी खुजली है और सूखी खुजली है। खुजली में कोई दाना नहीं होता, लेकिन जैसे ये खुजलाते हैं, तो खुजलाने के बाद उसमें कई बार थोड़ा बहुत नाखून लगने से खून निकल आता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरे पास बुजुर्ग आए, उस समय मेरे पास ये बाहर, हमारे क्लिनिक के बाहर पेड़ लगे हुए हैं, तो वे पेशेंट की छाया, ताकि पेशेंट छाया में बैठ सके गर्मी के मौसम में। क्लिनिक में मेरे पास में ऑलरेडी पेशेंट थे, तो बाहर चेयर पे बुजुर्ग जो थे वे बैठे हुए थे। वे थोड़ी देर बाद ही वहाँ से उठे। मेरा क्लिनिक से के केबिन से जैसे ध्यान बाहर गया, तो मैंने देखा कि वे हमारे क्लिनिक के बाहर जो पेड़ था, चेयर से उठकर उसके पे अपनी पीठ रगड़ रहे थे। मेरा ध्यान उनके बाहर, जैसे केबिन से बाहर ध्यान पड़ा, तो मैंने देखा, तो मैंने उनको तुरंत अंदर बुलवाया। क्लिनिक में जैसे वे अंदर आए, तो वे बुजुर्ग हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि डॉक्टर साहब, मैं खुजली से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं रात को कभी भी चारपाई के ऊपर भी कोई बेडशीट या कुछ कपड़ा नहीं डालता। मैं चारपाई पर ऐसे ही लेटता हूँ, ताकि मुझे जब भी खुजली मचती है, पीठ में बहुत ज़्यादा खुजली जब होती है, तो मैं चारपाई के बानों से अपनी पीठ रगड़ लेता हूँ, तो मुझे कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है। मैं सर्दी के मौसम में भी बहुत हल्का कपड़ा लेता हूँ। मेरे शरीर में आग जैसी निकलती रहती है, इतनी ज़्यादा जलन होती है। तो आप मुझे, बुजुर्ग दंपति
बुजुर्ग इंसान जब हमारे सामने खड़े होकर गिड़गिड़ाने लगे तो हमें बहुत महसूस हुआ। हमने बाकी पेशेंट्स को 2 मिनट के लिए रोककर उनको एक डोज दी। कहा कि सर आप थोड़ी देर इस दवाई को लें और थोड़ी देर आप बाहर बैठें। वे बाहर बैठे। करीब 15-20 मिनट बाद में उनके शरीर में एक शिथिल शांति, एक शीतलता सी महसूस होने लगी। जैसे ही मैंने पेशेंट को देखा तो बुजुर्ग जो थे वे हमारे पास अंदर आए तो कहने लगे कि डॉक्टर साहब मुझे आपने दिया क्या, मेरे तो शरीर में ठंडक सी पड़ती चली गई, बहुत आराम महसूस हुआ। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन होम्योपैथी की इतनी शानदार मेडिसिन है। जिनको सूखी खुजली होती है उसके लिए केवल मैं आपको 2 मेडिसिन बताऊंगा। ये मेरी गारंटी है। आप कहीं भी किसी भी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथ किसी के साथ भी पास भी घूमे हो और आपने बहुत इलाज करा चुके हो, कोई आराम नहीं मिला, तो ये 2 मेडिसिन जो मेरी सैकड़ों मरीजों के ऊपर यूज की हुई मेडिसिन है। खासकर ये सूखी खुजली बुजुर्ग व्यक्तियों में ज़्यादा देखने में आती है। अक्सर जिनको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत लीवर से संबंधित भी दिक्कत होती है, लीवर सिरोसिस भी हो सकता है, लीवर में सूजन भी हो सकती है, अन्य कई कारण भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर उनको लीवर से संबंधित डिजीज़ होती है इसमें। फ्रेंड्स, ये मैं आपको फ़िलहाल सूखी खुजली के ऊपर जो मेडिसिन वो वीडियो हमने बनाया है उसकी मेडिसिन बताता हूँ। फ्रेंड्स, आप 2 मेडिसिन लें। सबसे पहली मेडिसिन लेनी है इसमें आपको सल्फर 30 पोटेंसी। सल्फर 30 पोटेंसी की आपको सुबह डेली लगातार 1 से लेकर 2-3 महीने तक लगातार सल्फर 30 की सुबह 2 बूंद डेली जीभ के ऊपर डायरेक्ट डालनी है। उठते ही सुबह पहले ब्रश व्रश करो, मुंह साफ करो, कुल्ला करो, अच्छी तरह मुंह साफ होने के बाद में 2 बूंद जीभ के ऊपर डाल लो। उसके बाद आपको कम से कम 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना। जो भी कुछ खाना पीना है कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के बाद आप कुछ ले सकते हैं। ये सल्फर केवल आपको सुबह मॉर्निंग में ही लेनी है, दिन में आपको ये बिल्कुल नहीं लेनी है। ये ध्यान रखना कि सल्फर भूलकर भी आप रात के समय कभी मत लेना, नहीं तो आपको पूरी रात बेचैनी बनी रहेगी, पूरी रात नींद नहीं आएगी। सल्फर हमारे शरीर के रक्त का शोधन करने वाली मेडिसिन है। स्किन डिजीज किसी भी किस्म की हो उसमें सबसे पहली मेडिसिन सल्फर हमारे रक्त का शोधन करती है। तो फ्रेंड्स, ये सल्फर आपको सुबह खाली पेट लेनी है। दूसरी मेडिसिन है इसमें डोलिकोस। डोलिकोस मेडिसिन सूखी खुजली की ऐसी मेडिसिन है जो व्यक्ति कहीं पर भी अपनी पीठ रगड़ने लगता है, किसी भी चीज़ से रगड़ने लगता है। कई एक व्यक्ति तो बैठे बैठे पीठ के ऊपर डंडे से, कंघी से, झाड़ू से, किसी भी चीज़ से वे अपनी पीठ को खुजलाने लगते हैं। उसके लिए बहुत शानदार मेडिसिन है डोलिकोस। ये मेडिसिन आपको दिन में 3 बार लेनी है। जैसे सुबह आपने सल्फर ली तो आपको करीब 12 बजे के करीब दोपहर में आप डोलिकोस लें, शाम को 4-5 बजे लें, रात को सोते टाइम लें। दिन में 3 बार डोलिकोस यदि 6 पोटेंसी में मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट है, अदरवाइज 30 पोटेंसी में तो मिल ही जाती है। आप 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन को लें, दिन में 3 बार इसे लें, 1 बार सल्फर लें, तो आप देखेंगे आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर कितनी भी पुरानी खुजली हो आपको, जिसके खुजलाने से ब्लड निकल जाता है या रेशे से बन जाते हैं निशान, नाखूनों के लंबे लंबे निशान बन जाते हैं, वाइट वाइट स्किन के ऊपर रूसी टाइप से दिखने लगती है, खुश्की दिखने लगती है, नज़र आने लगती है, उसके लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन है। दोनों मेडिसिन आप ये लें। सल्फर केवल आपको 1 बार लेनी है, डोलिकोस दिन में 3 बार लेनी है। तो फ्रेंड्स, कैसी भी सूखी खुजली हो बिल्कुल समूल नष्ट कर देगी। आप हमें जिसको भी दिक्कत हो मेडिसिन लें। मेडिसिन लेने के बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्या रिज़ल्ट मिला। इसमें बहुत ही शानदार रिज़ल्ट देखे हैं हमने इन मेडिसिन के। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर ज़रूर किया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।